सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड। इसमें पहला क्वेश्चन लिखोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया कैपिटल आर, एंड हियर आल्सो आर। यहाँ पर भी आर है। इसलिए तुमको आर दिए रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इनफाइनाइट है। तुमको बताना है आर इक्विवेलेंस ए क्रॉस ए बी। ये ए है, ये बी है तुम्हारा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे, वो पूछा गया फाइंड आर इक्विवेलेंस अक्रॉस द ए एंड बी। ए बी का मतलब क्या हुआ, ए से तुम्हारा हायर पोटेंशियल लगा होगा एंड बी से तुम्हारा लोअर पोटेंशियल लगा होगा, राइट। तो देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे तुमको देखना पड़ता है रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बहुत ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ये सर्किट तुम्हें दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है ना, राइट। तो तुमको एक पैटर्न दिख रहा है कि इस पैटर्न के बाद फिर से सर्किट रिपीट होने लगा। अब बिकॉज ये इनफाइनाइट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैंने एक कट मार दिया, यहाँ से मैंने क्या किया है, कट मारा है, और इतने को लिख दिया मैंने आर इक्विवेलेंस इक्वल टू एक्स। इतने को क्या लिख दिया मैंने, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एक्स। ये तुम्हारा पैटर्न था। अब होगा क्या यहाँ पर, ये हुआ, और फिर और जो पैटर्न रिपीट हो रहा है तो उसको मैंने यहाँ पर लगाते हैं। तो ये तेरा आर था, ए भी आर था, जो आर इक्विवेलेंट था एक्स, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना पैटर्न पूरा रिपीट हो रहा था, इतने को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। बाकी सारे हैं। अब तुम इसको मैं ऐड क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगे हुए थे तो उसमें से अगर दो रेजिस्टेंस तुम निकाल लो या फिर ऐड कर दो इनफाइनाइट में, तो इनफाइनाइट को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। ये तुम्हारा इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगे हुए, राइट। सो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये किसमें है, दिस इज आर इन पैरेलल। सो मैं लिख सकता हूँ आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। ये तुम्हारा पैरेलल में था, ये आर पी बोल दिया मैंने, और ये आर सीरीज में है। यहाँ से क्या लिख सकते हो, आर पी एंड आर आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में हो गए देन मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आर इक्विवेलेंस होगा वो हो जाएगा आर पी प्लस आर। और आर इक्विवेलेंस को तुमने क्या बोल रखा है, एक्स। और देख आर पी मैंने निकाल ही लिया है, जो कि कितना है, आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स प्लस आर, ठीक है ना। यहाँ से अब क्वाड्रेटिक बनेगा और वो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिख सकता मैं, आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एक्स। आर एक्स एंड आर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नाउ वी कैन कैलकुलेट एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस, एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आर प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा अपॉन टू ए, राइट, यहाँ पे टू हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो फोर हो जाएगा, ये आर प्लस माइनस आर रूट फाइव लिख सकता हूँ मैं अपॉन टू। यहाँ से एक्स इसके बराबर हो जाएगा, आर को कॉमन ले ले, रूट फाइव प्लस वन अपॉन टू, निगेटिव नहीं ले सकते यहाँ पर, राइट। ये तुम्हें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। क्लियर है बात है यहाँ तक, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो तुम। अगर यहाँ पर कट मारोगे तो आर इक्विवेलेंस को क्या लिख सकते हो तुम, एक्स, राइट। तो जो सर्किट अपना बन जाएगा नया, वो सर्किट बनाया होगा तुमने, वो बनाना जरूर है।
यहाँ पर एक्स लिख देंगे। ये ए हो गया और ये तुम्हारा बी हो गया, ये आर हुआ, ए भी आर हुआ। तो आर इक्विवेलेंस किसके बराबर लिख दूंगा मैं? आर प्लस एक्स, ये देख सीरीज में है, राइट, आर प्लस एक्स। और उसके साथ में आर पैरेलल में है, तो इंटू आर अपॉन आर प्लस एक्स प्लस आर, और इसको तुमने एक्स बोल रखा है, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स अपॉन टू आर प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लो तुम, तो सॉल्व करो तो कितना मिल जाएगा? टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। सही लिखा मैंने? आर एक्स से आर एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स मिल जाएगा माइनस आर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, ये बन जाएगा प्लस अपॉन टू टाइम्स ए, ये होगा माइनस आर प्लस माइनस फाइव आर स्क्वायर अपॉन टू। तो निगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव ही लेना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको आर रूट फाइव माइनस वन अपॉन, ये तुम्हारा आर इक्विवेलेंस होगा, राइट है ना? हाँ, इसको भी नोट कर लो तुम जल्दी से। इसको नोट करो, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना व्हीट स्टोन ब्रिज। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसको शॉर्ट में डब्ल्यू एस भी बोलते हैं, ठीक है ना? और जो हम लोग पढ़ेंगे वो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा। क्या होगा? बैलेंस व्हीट। यहाँ पर देख, और जब भी व्हीट स्टोन ब्रिज तुमको मिलेगा तो पांच का रेजिस्टेंस होगा, जैसे पांच होने जरूरी है तभी वो व्हीट स्टोन ब्रिज हो पाएगा। पांच से ज्यादा हो सकते, कम नहीं हो सकता। इसको मान लिया मैंने रेजिस्टेंस R1 है, इसको R2 बोल दो, इसको R3 बोल दे रहा हूँ, इसको R4 बोल दे रहा हूँ, इसको R5 बोल देता हूँ। और यहाँ से एक बैटरी लगी है, एंड इसका पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं V है। तो एक लाइन जरूर लिखोगे, इन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, राइट डाउन, इन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज current flowing through R5 resistance is zero. In valence Wheatstone bridge, current flowing through R5 resistance is zero. So there is no potential drop across the R5 resistance. So there is no potential drop across the R5 resistance. सही तो बात पूरा मैंने, रिपीट कर सकते? हाँ लिखोगे, इन बैलेंस Wheatstone bridge current across R5 resistance is zero. Current across the R5 resistance is zero. So there is no potential drop across the R5 resistance. मैंने एक वर्ड यूज किया, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द R5 रेजिस्टेंस, ठीक ना, थ्रू R5 रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल एक्स होगा, अगर इसके क्रॉस करंट जीरो नहीं होता तो यहाँ पे वाई होता, लेकिन अगर इसके क्रॉस करंट जीरो हो गया तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल है एक्स, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा? एक्स। कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा इसके क्रॉस। बात समझे कि नहीं? ये चीज लिखा है मैंने, अब समझो।
ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसके क्रॉस करंट जीरो हो गया। अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा, मान लो यहाँ पे करंट है आई, यहाँ पे करंट कितना जाएगा, आई वन जाएगा, क्योंकि इसके क्रॉस करंट जीरो हो चुका है। तभी इसका हमारी लाइफ में कोई काम है नहीं, तो यहाँ पे भी करंट क्या हो जाएगा, आई वन। यहाँ पे मान लो करंट आई टू है, तो यहाँ पे भी करंट कितना जाएगा, आई टू जाएगा, राइट। अब पोटेंशियल ड्रॉप मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा वी, बिकॉज ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ पर जीरो। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियरिटी है तुम लोगों को, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ v माइनस एक्स। v इक्वल टू क्या होता है, आई बाय आर। तो यहाँ पर करंट कितना है, आर वन के क्रॉस आई वन अपॉन रेजिस्टेंस आर वन। इसकी इक्वेशन वन मान लो, राइट। v इक्वल टू आई आर होता है, सॉरी। तो आ, अगर v इक्वल टू आई आर होता है, तो v माइनस एक्स अपॉन आर वन लिखो। इसको बोल दे आई वन के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हो तुम x माइनस जीरो अपॉन आर टू अक्रॉस द आर टू। ये भी तुम्हारा आई वन के बराबर होगा, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लो। एंड यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ v माइनस एक्स अपॉन आर थ्री इक्वल टू आई टू। जस्ट लेट्स कॉल दिस द इक्वेशन नंबर थ्री। इसके क्रॉस तुम लिख सकते हो, जो कि हो जाएगा x माइनस जीरो अपॉन आर फोर इक्वल टू, ये भी आई टू होगा। इसको इक्वेशन नंबर फोर मान ले। इसको कौन इक्वेशन मानोगे, फोर। अब देखो वन इक्वल टू टू है, ठीक है ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर है, क्योंकि दोनों आई वन के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस एक्स अपॉन आर वन इक्वल टू एक्स बाई आर टू, राइट। यहाँ पर तुम लिख सकते हो v माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू आर वन बाई आर टू। और इसको इक्वेशन नंबर फाइव बोलो। और सिमिलरली यहाँ पर भी तुम बोल सकते हो थर्ड इक्वल है फोर्थ के। अगर थर्ड इक्वल है फोर्थ के, तो तुम बोल सकते हो v माइनस एक्स अपॉन आर थ्री इक्वल टू एक्स बाई आर फोर। ये हो जाएगा v माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर। लेट्स कॉल दिस द इक्वेशन नंबर सिक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख फिफ्थ एंड सिक्स इक्वल है, तो फिफ्थ इक्वल टू किसके हो जाएगा, सिक्स के। तो अगर फिफ्थ सिक्स के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आर वन बाई आर टू किसके बराबर हो जाएगा, आर थ्री बाई आर फोर के। यहाँ पे लिख सकते हो आर वन बाई आर टू इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर। अगर डब्ल्यू एस भी होगा, तो ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये रेशियो मेंटेन हुआ, ठीक है ना, तो करंट अक्रॉस द आर फाइव रेजिस्टेंस जीरो होगा। सो दिस इज द कंडीशन। ये कंडीशन हो गया, कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अगर तुमको इस तरह से रेशियो मिलता है, मतलब कि अगर आर वन बाई आर टू इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर के होता है, तो इसके क्रॉस करंट को जीरो कर दो। और जैसे इसके क्रॉस करंट जीरो करोगे, तो आर वन और आर टू किसमें आ जाएंगे, सीरीज में। एंड आर थ्री एंड आर फोर भी सीरीज में हो जाएगा, राइट। तो आर वन आर टू सीरीज में होने का मतलब क्या हो गया, आर वन प्लस आर टू। एंड आर थ्री एंड आर फोर सीरीज में होगा, तो आर थ्री प्लस आर फोर हो जाएगा, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, आर वन आर टू इंटू आर थ्री, आर वन प्लस आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर फोर अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। ये तुम्हारा आर इक्विवेलेंस आएगा। इसको नोट करोगे, फिर मैं आगे से प्रॉब्लम देता हूँ। ये है तुम्हारे पास में, दिस इज द थ्री ओम, ये सिक्स ओम। इसको टू ओम ले लेता हूँ, इसको फोर ओम ले लेता हूँ, ये तुम्हारा थ्री ओम है। और एक बैटरी ऐसे लगा दिया मैंने यहाँ पर। तुमको बताना है, अगर बैटरी मान ले 10 वोल्ट है, तो फाइंड द करंट। यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, आर इक्विवेलेंस भी बता देना उसके पहले। कर दो जल्दी से।